तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से सेशन में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज वैद्युत रसायन जो चैप्टर है इसके अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थात नरनष्ट समीकरण क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है नरनष्ट का, एवं इसका जो समीकरण है उसका सूत्र क्या होता है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है, नरनष्ट समीकरण क्या होता है तथा इसका सूत्र लिखिए। तो आपको ये जो परिभाषा है नरनष्ट का उसको लिख देना है। उसके बाद ये जो सूत्र है उसको आपको लिखकर उसके जो यहाँ पास मानक है उसको डिफाइन कर देना है। आपको 3 में 3 मार्क्स यहाँ पास मिल जाने वाले हैं। चलिए बिना किसी समय गवाए आखिर नरनष्ट समीकरण होता क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये जो नरनष्ट है ये एक क्या थे, ये एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने ही 3 पदों में अपना एक नियम दिया, उसे ही नरनष्ट समीकरण कहते हैं। अर्थात नरनष्ट के अनुसार किसी ताप T धातु इलेक्ट्रोड m/mn+ के विभव अर्थात E तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 तथा विलयन के धातु आयनों की सांद्रता Mn+ के निम्नलिखित संबंध होता है। अब आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया होगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इसमें केवल आपको 3 पर याद रखना है। नरनष्ट के समीकरण के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रोड विभव E, ध्यान देंगे किसी भी इलेक्ट्रोड विभव E पहला हो गया, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 दूसरा हो गया तथा विलयन के धातु आयनों की सांद्रता Mn+ में क्या होता है, निम्नलिखित संबंध होता है। अर्थात तीनों में निम्नलिखित संबंध होता है, उसे ही यहाँ पर नरनष्ट समीकरण कह दिया जाता है। क्या बोला जा रहा है ध्यान देंगे, नरनष्ट के अनुसार किसी भी धातु का ताप तथा इलेक्ट्रोड के विभव E तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 तथा विलयन के धातु आयनों की सांद्रता Mn+ में संबंध को ही क्या कहते हैं, निम्नलिखित में संबंध को ही क्या कहते हैं, यहाँ पर नरनष्ट समीकरण कहते हैं। इन तीनों में क्या होती है, निम्नलिखित संबंध यहाँ पर होती है। तो निम्नलिखित संबंध क्या है यहाँ पर, ये है देख सकते हैं, ये जो नरनष्ट का यहाँ पर फॉर्मूला है इसी को बोला जा रहा है कि निम्नलिखित यहाँ पर संबंध होते हैं। तो इसको देख लेते हैं, ये क्या है, E=E0, देख सकते हैं E0 यहाँ पर बोला गया है, इलेक्ट्रोड विभव E0 ये क्या है उसको यहाँ पर समझेंगे। तो फॉर्मूला देख लेते हैं, E=E0 - 2.303 RT अपॉन में क्या है NF log 10 1 अपॉन क्या है Mn+ और ये जो कोष्टक है वो लग जाएगा। तो इस प्रकार से चलिए E0 RT आखिर F ये सब होता क्या है इसको देख लेते हैं। जहां R क्या है, R यहाँ पास गैस नियतांक है, ये जो यहाँ पास हमको R दिखाई दे रहा है ये क्या है, गैस नियतांक है। T क्या है यहाँ पास, T ये जो हमको दिखाई दे रहा है परम ताप है, अर्थात उस विलयन की परम ताप है। और ये है R क्या है, गैस नियतांक है तथा F यहाँ पर जो F है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर फैराडे नियतांक है। तो N और क्या हो जाएगा, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, उसी विलयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या Mn+ क्या हो जाएगा, विलयन में धातु आयनों की सांद्रता हो गया, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको नरनष्ट समीकरण पूछा जाए तो आपको जो 3 लाइन में परिभाषा है अर्थात इलेक्ट्रोडों के विभव E, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 तथा विलयन के धातु आयनों की सांद्रता Mn+ के संबंध को ही नरनष्ट समीकरण कहते हैं। इसको लिख देना है। उसके बाद आपको जो इसका फॉर्मूला है, ये जो क्या है फॉर्मूला है उसको लिख देना है। उसके बाद आपको ये जो फॉर्मूला में जो दर्शाया गया है R=T=Fn Mn+ क्या होता है इसको आपको लिख देना है। आपको 3 में 3 मार्क्स यहाँ पास मिल जाने वाला है। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से सेशन में छोटे से क्लास में नरनष्ट समीकरण को समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पास ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो सेशन है समझ में आया होगा, नरनष्ट समीकरण क्या बोल रहा है समझ में आया होगा। तो अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे ऐसे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12th केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए।
तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।